पहले हम लोगों ने बताया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की परिभाषा के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से बताया था। उसके बाद आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझा दिया गया था। अब इसी क्रम में जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग को जानने के लिए, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी ये बात अगर आप जान जाएंगे तो आने वाले क्लासेस में इवन 8, 9 और 10 तक आपको इन चीजों का बार बार रिपीटेशन होता रहेगा, बार बार दोहराव होता रहेगा। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है, आप देखते हैं कि कोई भी चिकना सतह, शीशा देखते हैं आप लोग, शीशे में प्रकाश पड़ता है तो उसका परावर्तन होता है और ऐनक की छवि दीवार पे बनने लगती है। तो ऐसा क्यों संभव है? प्रकाश के परावर्तन के कारण हम लोगों का जो छाया बनता है वो क्यों संभव है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। यहाँ तक बात आ रही समझ में सबको? अब जो मुख्य बात है इस पर हम लोग ध्यान देंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे चित्र बना हुआ है, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। ये एक सतह है, ये क्या है? एक सतह है। और ये सतह भी प्रकाश के लिए माध्यम हो गया। प्रकाश और ध्वनि के लिए अलग अलग माध्यम होते हैं, मीडियम होते हैं, जिसमें से होकर के प्रकाश से ध्वनि गुजरती है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं किसका? प्रकाश का। क्या है कि यहाँ एक सतह है, क्या है? एक सतह। और ये आपतित किरण, आपतित किरण मान लीजिए कि यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट सन है। क्या है सोर्स ऑफ लाइट? यानी कि जो प्रकाश का स्रोत है जिससे प्रकाश होकर के आ रही है वो सूर्य है। तो सूर्य से जब आपतित किरण यहाँ पे आती है और इस माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद ये परावर्तित हो जाती है, ठीक है। और परावर्तित होने के बाद ये यहाँ पे नियम निकल करके आता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इन इंग्लिश इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन। क्या? इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अभिलंब को क्या कहा जाता है बच्चों? नॉर्मल। आगे जब आप लोग मैथमेटिक्स पढ़िएगा तो उसमें नॉर्मल का मतलब समझ में आएगा। नॉर्मल इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना? नॉर्मल हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें क्या आपको बता रहा है कि आपतित किरण यानी कि जो आने वाली किरण है और जो टकराती है सतह से और सतह से टकरा करके फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो परावर्तित किरण है। और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं बच्चों? एक ही तल में होते हैं। ये देखिए तल ये है, एक ही तल में है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर हम लोग अभिलंब डाले हैं। तो ये तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को समझने में? दूसरा चीज है आपतन कोण और परावर्तन कोण। जाहिर सी बात है कि जब आपतित किरण आएगी और किसी सतह से टकराएगी तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होगा अभिलंब और इसके बीच में। तो आई से डिनोट करते हैं, दिस इज इंसिडेंस एंगल और आपतित एंगल या आपतन एंगल। जस्ट अ बिट इन क्लास आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब ये है आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम यही कहता है। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो दूसरा नियम है वो है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ये है आपका आपतन कोण, इट इज इंडिकेटिंग बाय आई एंड दिस इज परावर्तन कोण, इट इज रिफ्लेक्टेड। आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर क्यों होता है? अब एक क्वेश्चन है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्यों बराबर होता है? बराबर नहीं भी हो सकता था। तो बराबर इसलिए होता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और उसका जो चाल है वो अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज्ड रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही कारण है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यहाँ तक समझ गए? अब एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रकाश तो विभिन्न प्रकार के सतहों से टकराती है, धरती से भी टकराती है, वाटर से भी, लकड़ी से भी, पेड़ पौधों से भी। प्रकाश तो सभी चीजों से टकराती है, तो प्रकाश के लिए तो